इस वीडियो में बात करेंगे समीक्षा ऐप की, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने स्पेशली फीडबैक के लिए लॉन्च की ऐप, उस बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि एक घर से 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग स्कूलों में वो इनरोल है, सभी को फीडबैक देना है और घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो कैसे फीडबैक देंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। और भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती हो समीक्षा ऐप में तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें। वीडियो देखने से पहले आप यूट्यूब चैनल को ओपन करके एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। जैसे कि इस फ़ोन में पहले ही एक आईडी लॉगिन है, मैं आपको पहले वो लॉगिन करके दिखाता हूं। जब साइन इन करेंगे हम इस आईडी को तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद वो लॉगिन हो जाएगी और हमें पहले एक जिस बच्चे का हमने फीडबैक सबमिट किया तो वो हमें सामने नज़र आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब फीडबैक रिसीव होगा, OTP रिसीव होने के बाद हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें टाइम लगता है OTP आने में, थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे। अभी तो OTP यहाँ पे आया 48 19 44। हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं लॉगिन होगा। हाँ, तो अब ये जब लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना, जैसे कि मान लो आपने फीडबैक दिया, मैं फीडबैक देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, तो फ़िलहाल स्कूल के बारे में फ़ीडबैक देना, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो तो हैं, वो सारी आपने ऑलवेज़ पे क्लिक करना है। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं ध्यान से सुने। तो ये ऑप्शंस भी पढ़ने हैं सारे, मिड डे मील्स वगैरह के बारे में, क्वालिटी ऑफ फूड, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, तो लाइब्रेरी वगैरह के बारे में। जब आप ये फीडबैक दे दोगे तो आपके सामने टीचर्स का नाम विद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे टीचर का नाम सिलेक्ट करेंगे और हम साथ में ये सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद हम फीडबैक देंगे जो जो चीज़ें हमें समझ में आती है। तो ये मैंने पहले पेज पे लिख के रखा, तो वहाँ पे देखकर इनको क्लियर कर रहा हूँ मैं। आपने पढ़ना, पहले पढ़ने के बाद अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ही ये सबमिट करने हैं। जब आप सारे इन चीज़ों पे क्लिक कर देते हो, फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है। यस कंटिन्यू करोगे तो एक फीडबैक एडिड हो गया। जैसे ये जो ही ऐड हुआ, तो वैसे ही फिल करते करते जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर दोगे तो फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है आपने। ये बेक होगी ऐप। अब हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे, क्योंकि जो ही ऐप बेक होती है तो हमें फिर से यहाँ पे ऑलरेडी 4 टीचर्स का फीडबैक ये ऐसे ही शो करने लग गया, लेकिन अभी हमने 4 टीचर्स का कोई फीडबैक दिया नहीं है। तो ये सर्विस प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम इसको फिर से फिल करेंगे जैसे हम फिल कर रहे थे। या आपको भी बेक हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। टेक्निकल प्रॉब्लम किसी भी टाइम आ सकती है। अभी भी हमें वही प्रॉब्लम आ रही है, हमें बार बार बेक हो रहा है। तो हमें बार बार ऐप पे जाके फिर से इसको सबमिट करने के लिए करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम आपको भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने अपना काम करते रहना है। देखिए अब जब हम प्रोसीड करते हैं तो ये ऑलरेडी दिखा रहे हैं इस पर। अब देखते हैं कि क्यों ऑलरेडी दिखा रहा है। एक टीचर का ऑलरेडी हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक का जब हमारे पास ऑलरेडी सबमिटेड है तो फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट। और साइंस सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं ये चीज़ भी हम इसमें देख लेंगे। फिर हम ये ऑप्शंस ऑलरेडी आप जल्दी तब कर सकते हो जब आपने ये सारी चीज़ें पहले से अच्छे से पढ़ी हूँ। फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा भी सिलेक्ट हो गया। अब इसके अलावा जो हम एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसी सब्जेक्ट का टीचर भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करके अब हमारे पास तो फिल किए हुए हैं ऑलरेडी, तो हम इसको कंटिन्यू सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबमिट किया, उर्दू सब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास। अब SST सब्जेक्ट बचता है, तो SST के साथ जो कंसर्न टीचर्स होंगे उसके साथ भी हम इनको कर देते हैं।
अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट बच रहे हैं। तो मैथ्स बच रहा है, तो अब हम मैथमेटिक्स का भी कर देते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट और यहाँ पे यस कंटिन्यू कर देंगे। फीडबैक एडिड। अब हमारे पास फ़िलहाल यही बच रहे हैं और 5 सब्जेक्ट्स का फीडबैक हो गया। जैसे यहाँ पे दिखा दिया 5 सब्जेक्ट्स का फीडबैक। ये फीडबैक दिखाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट का, अब हमारा मेन इशू ये है कि दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म कैसे फिल करें। फिर आपने इसको लॉग आउट करना है। यहाँ पे जो 3 लाइन्स है ऊपर, आपने यहाँ पे आना स्टूडेंट डैशबोर्ड के साथ में 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट की आईडी लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो आईडी इंटर करनी है, इंटर करने के बाद आप दूसरे स्टूडेंट का लगा सकते हो। तो अभी हम एक और आईडी देखते हैं, उस आईडी को लॉगिन करेंगे। उस पर जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया होगा स्कूल में, यही एक नंबर से 5 मिनिमम 5 कैंडिडेट कर सकते हैं। जो ही आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हो। तो ये एक और आईडी है, अब हम इसको भी साइन इन करेंगे। अभी ये अनऑथराइज्ड दिखा रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो ही अगर आप थोड़ी सी भी कोई आईडी गलत लगाओगे तो अनऑथराइज्ड आता है, इसलिए बार बार ये चेक करके आईडी सही लगानी है, तो ही आप लोग इस पे साइन इन कर पाओगे। आईडी और पासवर्ड गलत लगाने से बिल्कुल भी साइन इन नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी आईडी और पासवर्ड है वो बार बार चेक करके लगाना है। यहाँ पे अब ओटीपी गया हुआ, अगर फिर से ओटीपी आ जाए, उस नंबर पे ओटीपी आएगा और जो ही ओटीपी आएगा, ओटीपी के तुरंत आने के बाद आप दोबारा से फीडबैक दे सकते हो। ऐसे तो अब ये जो दूसरे कैंडिडेट को हम लॉगिन करने जा रहे हैं, इसको सेव नहीं करेंगे, फ़िलहाल नेवर कर देंगे। आप सेव भी रख सकते हो पासवर्ड नेक्स्ट टाइम। अब देखते हैं ओटीपी फ़ोन में आ गया, जो नंबर रजिस्टर्ड है ओटीपी आएगा वो हम तो लॉगिन करने के बाद अब हम टीचर का फीडबैक देने जा रहे हैं। तो जो ही ये फीडबैक कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टूडेंट का भी हम वैसे ही लॉगिन, अब देखते जाओगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो के नहीं मिलती है, उसका ज़ीरो रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप ऑलवेज पे या वेरी ऑफन जो भी आपको लगता है उस पर कर सकते हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक हो गया, अब हम यहीं पे दूसरा जैसे फिज़िक्स का हो गया, अब हम नेक्स्ट केमिस्ट्री का फीडबैक दे देंगे और अकॉर्डिंगली टीचर का भी सिलेक्ट कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनके नाम पे फीडबैक दे सकते हैं। तो जैसे आपने 2 स्टूडेंट्स का अभी एक ही फ़ोन से फीडबैक दिया क्योंकि ओटीपी आ गया था, ओटीपी आए तो आप लोग भी कर सकते हैं। फिर ये बैक हो जाता है बार बार, ये कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। फिर आपने उसके बाद करना क्या है कि 3 टीचर्स का फीडबैक अभी दिखा रहा है, तो आपको इसको लॉग आउट कर देना है, आईडी को लॉग आउट करना, फिर दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन कर पाओगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये भी बता दूं कि ये ऐप आपको मिलेगी कहाँ पे, आपको जाना प्ले स्टोर में। जो ही प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर ओपन करोगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने लिखना जेके समीक्षा ऐप एसईडी वाली ये वाला लोगो है जिसमें पेन बना हुआ है, ये चीज़ ये ध्यान से रखोगे आप। इस लोगो वाली ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। ये तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद आपके ये गैलरी में आपके डेस्क ये सामने डिस्प्ले पे आ जाएगी। डिस्प्ले में आने के बाद आप इसको सर्च करके भी ले सकते हो। ये तो लॉगिन यहाँ पे लॉगिन करना और अपना फीडबैक यहाँ पे सबमिट करना।